नमस्कार साथियों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे उस दिव्य पर्व के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण की महान लीलाओं से जुड़ा है, गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है और इसका संबंध है प्रकृति, पर्यावरण और ईश्वर की सच्ची भक्ति से। कहा जाता है वृंदावन नगरी में जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे तब वे गाय चराने के लिए गौ बालों के साथ निकलते थे। वहां उन्होंने देखा कि हर वर्ष गांव वाले इंद्रदेव की पूजा करते हैं ताकि वर्षा होती रहे और खेती अच्छी हो। एक दिन बालक कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, पिताजी, यह पूजा किसकी हो रही है? नंद बाबा बोले, बेटा, यह इंद्रदेव की पूजा है। वे वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उगती है। तब कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पिताजी, वर्षा तो इंद्र नहीं करते, वर्षा तो प्रकृति का नियम है। हमारी गायें, हमारे खेत, हमारे पर्वत, यही तो हमारे सच्चे पालनहार है। तो क्यों न हम इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, जिसने हमें छाया दी, चारा दिया और जल भी दिया। कृष्ण की बात में सच्चाई थी। उन्होंने बताया, हमारा जीवन प्रकृति पर निर्भर है। पेड़, नदियां, पर्वत और पशु सब हमारे मित्र है। इन्हें पूजना ही सच्ची पूजा है। गांव के लोगों ने कृष्ण की बात मानी और उस वर्ष उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। सबने मिलकर तरह तरह के पकवान बनाए, दूध, दही, मक्खन, घी, मिठाई और अनगिनत व्यंजन, और गोवर्धन पर्वत के चारों ओर एक विशाल अन्नकूट सजाया। जब इंद्रदेव को यह पता चला कि वृंदावन के लोगों ने उनकी पूजा बंद कर दी है तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने आकाश में घने बादल भेजे और भीषण वर्षा आरंभ कर दी। चारों ओर अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगीं, बिजली कड़कने लगी और निरंतर जल बरसने लगा। गोप और ग्वालिनें डर गईं। वे दौड़कर कृष्ण के पास पहुंची। कन्हैया, हमें बचाओ, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, तुम सब मेरी शरण में आ जाओ। फिर उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। पूरा पर्वत एक विशाल छत्र की तरह बन गया। सभी गांव वाले, गायें, बच्चे और महिलाएं उसके नीचे आकर शरण लेने लगे। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, पर किसी का कुछ न बिगड़ा। 7वें दिन इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे श्री कृष्ण के पास आए और बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, तुम भी प्रकृति का हिस्सा हो। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है तभी वह सच्चे धर्म को समझ पाता है। तब से प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है। यह पर्व केवल पूजा नहीं बल्कि कृष्ण के पर्यावरण संदेश का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है प्रकृति की रक्षा करना हमारा धर्म है। पेड़, पशु, पर्वत और नदियां, ये सब ईश्वर के रूप है, और भोजन साझा करना तथा सबके साथ प्रेम से रहना ही सच्ची भक्ति है। इस दिन मंदिरों में और घरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर 56 भोग लगाया जाता है तो कहीं 108 प्रकार के पकवानों का अन्नकूट सजाया जाता है। लोग गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाते हैं, गाय के गोबर से या मिट्टी से, और उसके चारों ओर दीप जलाते हैं। फिर पूरे परिवार और समाज के साथ मिलकर कहते हैं, गोवर्धन महाराज की जय, श्री कृष्ण गोवर्धनधारी की जय। गोवर्धन पर्वत केवल एक पत्थर का पहाड़ नहीं है बल्कि यह जीवन की आत्मा का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारे चारों ओर ही है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही 5 तत्व भगवान के स्वरूप है। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि ईश्वर की सच्ची पूजा किसी मूर्ति या शक्ति को नहीं बल्कि कर्म, प्रेम और प्रकृति की सेवा से होती है। ब्रजभूमि में आज भी लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर लंबी होती है। लोग नंगे पैर चलते हैं, भजन गाते हैं और राधे राधे कहते हुए प्रेम से भरे रहते हैं। कहा जाता है कि जिसने गोवर्धन की परिक्रमा की उसे श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के बाद जब घर घर में दीपक जलाए जाते हैं तो गोवर्धन पूजा नए आरंभ का प्रतीक बनती है। लक्ष्मी पूजन से हमें धन मिलता है, पर गोवर्धन पूजा हमें धरती के प्रति कृतज्ञता सिखाती है। यह त्योहार हमें बताता है कि धन तभी सार्थक है
जब हम उसे प्रकृति और समाज के कल्याण में लगाए, आज जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही है, तब गोवर्धन पूजा का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति हमारी माँ है, उसका सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। अगर हम अपने गांव, शहर, खेत और जंगलों की रक्षा करें तो यही कृष्ण की पूजा है। गोवर्धन पूजा केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, अहंकार छोड़ने की, प्रकृति से प्रेम करने की और सबको साथ लेकर चलने की। कृष्ण ने सिखाया, जो दूसरों की रक्षा करता है वही सच्चा भक्त है। आज हम सब मिलकर प्रण लें कि हम भी अपने जीवन में गोवर्धन पूजा का संदेश अपनाएंगे। हम पेड़ लगाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, जल की रक्षा करेंगे और हर दिन भगवान को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें यह सुंदर धरती दी।